अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया था और साथ में एडजॉइंट को भी डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 प्रूफ्स गिवन हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यानी कि ये 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स आपस में क्या है, ये इक्वल है। और सेकंड पार्ट है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, b इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई। यानी कि b इंटू बी इनवर्स को अगर हम सॉल्व करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आंसर आएगा, और इसी तरह से b इनवर्स इंटू बी को सॉल्व करें तो भी उसका आंसर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, यानी कि 1001 के बराबर आएगा, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो उससे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट फर्स्ट। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 4 6। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 4 6, b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। और इसके अलावा हमारे पास साइड गिवन है पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब जिस हिसाब से ये इक्वेशन गिवन है उसी हिसाब से हमने इसमें पुट करते जाना है। जैसे पहले ए मैट्रिक्स पुट कर देंगे 1 2 4 6, और साथ में ब्रैकेट है, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। जैसे कि इधर 6 है, इधर 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 6 आ जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखें एडजॉइंट लेने के बाद a जो है एडजॉइंट ऑफ a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 4 6 6 -2 -4 1। आपको इन क्वेश्चंस में अंदाजा हो रहा होगा कि जिस तरह पीछे हम एडजॉइंट फाइंड करते रह गए हैं, मल्टीप्लाई करते रह गए हैं, ये सारे के सारे मेथड्स एक ही जगह पे आ रहे हैं कि एडजॉइंट भी फाइंड करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करने आता है और साथ में जिनको एडजॉइंट फाइंड करने आता है, उनको इन क्वेश्चंस में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई की क्या शर्त है, वो ये शर्त है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रूल वही यूज करेंगे जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह से 6 1 जार 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8, 2 1 जार -2 2 1 जार +2, 4 6 जार 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 जार 24, 4 2 जार -8 प्लस 6 1 जार 6। अब देखें प्लस माइनस करते हैं, 6 -8 क्या आ जाएगा, -2 0 0 -8 प्लस 6 -2। ये हमारा आंसर आ गया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारी एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। उस पार्ट में क्या था, पहले a था फिर एडजॉइंट ऑफ a था। इसमें क्या है, पहले एडजॉइंट ऑफ a है फिर a है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a पहले फाइंड करना है, फिर उसको a के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एडजॉइंट ऑफ a पिछले सवाल में हमने निकाला था 6 1 -2 -4, ब्रैकेट क्लोज। अब a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 6। इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट को किया है।
6 -2 -4 1 1 2 4 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 1s are 6, 4 2s are -8, 6 2s are 12, -6 2s are 12, 4 1s are -4, plus 4 1s are 4, 4 2s are -8, plus 6 1s are 6। अब देखें ये हमारा आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का, -2 0 0 -2। ये हमारा आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है और साथ में आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ये ए को इस तरह लिख देंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 4 6 इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जिस तरह डिटर्मिनेंट हम लेते थे उसी तरह से लेंगे। डायगोनल एंट्रीज 6 इंटू 1 माइनस अदर एंट्री 1 0 0 1। 6 1s are 6 minus 2 4s are 8 into 1 0 0 1। 6 minus 8 minus 2 into 1 0 0 1। अब देखें -2 को उसी तरह से अंदर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1s are -2 0 2 1s are 2 0 2 0 0 2 1s are -2। ये हमारा आंसर आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये इक्वेशन थर्ड। अब हम टैली करेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का क्या आंसर है। जैसा कि हमने इसमें निकाला था फर्स्ट इक्वेशन का a इंटू एडजॉइंट ऑफ a -2 0 0 -2। उसके बाद सेकंड का निकाला था एडजॉइंट ऑफ a इंटू -2 0 0 -2। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का भी यही आंसर निकला है -2 0 0 -2। यानी कि यहां से क्या प्रूव हो गया, फ्रॉम 1 2 and 3 we have a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। B into B इनवर्स is equal to I is equal to B इनवर्स into B। अब यहां से क्या अंदाजा हो रहा है कि B इंटू बी इनवर्स B किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और B इनवर्स इंटू बी भी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये हमने प्रूव करना है कि दोनों का आंसर यानी कि B इंटू बी इनवर्स और B इनवर्स इंटू बी का आंसर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन है, जैसा कि B इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। अब
अब साफ जाहिर है बी इनवर्स फाइंड करना है, बी तो गिवन है, बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स उसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है। बी इनवर्स के लिए क्या जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और उसी के मुताबिक मेथड के मुताबिक हमेशा हम पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 2, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। अगर 0 के बराबर आंसर आ जाएगा तो सवाल आगे हल नहीं होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो आगे हम सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1 2 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, 3 2s आर माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, ये क्या आ जाएगा -4, यानी कि ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो साथ में अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। बी इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 1 2 माइनस 2, एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, -2 3 माइनस का 1 है प्लस का 1 प्लस का 2 है माइनस का 2 आ जाएगा, और हम उठा के पुट कर देंगे किसमें, बी इनवर्स में। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, -2 1 -2 3 ओवर डिटर्मिनेंट क्या निकाला था हमने, -4। अब इसको यहीं पे यहीं इसी तरह से छोड़ देंगे और इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे b इंटू बी इनवर्स के अंदर। किसके अंदर, b इंटू बी इनवर्स के अंदर। इधर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि ये है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने में मसला होगा तो इसी तरह से इक्वेशन में पुट करके पहले b और b इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें, एंड में -4 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर तब भी ठीक आएगा। जैसा कि b इंटू बी इनवर्स, अब b मैट्रिक्स क्या हमारे पास, 3 माइनस 1 2 माइनस 2 इंटू बी इनवर्स क्या है, -2 1 -2 3 ओवर -4। अब देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको -4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3 2s आर -6 2 1s आर माइनस माइनस प्लस 2, 3 1s आर 3 प्लस माइनस माइनस 3, 2 2s आर -4 माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 3 2s आर -6 ओवर -4 ओवर -4, -6 प्लस 2 -4 0 0 2 -6 -4 ओवर -4। अब बारी बारी इसको डिवाइड कर देंगे -4 को, -4 ओवर -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 ओवर -4। अब देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 1 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, 4 4 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 0 0 1, यानी कि हमारा क्या आंसर आया है, b इंटू बी इनवर्स का 1 0 0 1। 1 0 0 1 को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, i से डिनोट करते हैं। यानी कि एक तो हमारा आंसर ठीक आ गया है कि b इंटू बी इनवर्स वो किसके बराबर होता है, i के बराबर, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। उसके बाद b इनवर्स इंटू b है, b इनवर्स इंटू b है, ये भी किसके बराबर आना चाहिए, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि b इनवर्स पहले आ रहा है
और b बाद में आ रहा है, उसमें b पहले आ रहा था, b इनवर्स बाद में आ रहा था। मल्टीप्लाई होने के लिए सिर्फ यही माइनर सा फर्क है, बाकी मेथड वहीं का वहीं होगा इस पार्ट का भी, कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे b हमारे पास गिवन है 3 -1 2 -2, इसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम 3 -1 2 -2 3 into -2 -1 into 2, 3 2s are -6 माइनस प्लस 2 1s are 2, ये क्या आ गया हमारे पास -4, ये एग्जिस्ट करता है यानी कि ये आगे कंटिन्यू होगा। फिर b लिखेंगे दोबारा 3 -1 2 -2, एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, माइनस का 1 है, प्लस का 1 प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब उठा के उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे b इनवर्स वाली। ये इक्वेशन आप फर्स्ट में लिखें या इधर आके लिखें, वो आपकी मर्जी है, कि एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट यानी कि b इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ b क्या है हमारे पास, -2 1 -2 3 और डिटर्मिनेंट क्या निकाला है हमने, -4। उठा के आप पुट करेंगे b इनवर्स इंटू b में, यानी कि -2 1 -2 3 ओवर -4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 -1 2 -2। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are -6 प्लस 2 1s are 2, 2 1s are 2 minus plus 2 1s are -2, 2 3s are -6, 3 2s are +6, minus plus 2 1s are 2, 3 2s are -6 over -4। -6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 -2 0, -6 प्लस 6 0, 2 -6 -4 डिवाइडेड बाय -4, जैसा कि इसके अंदर मौजूद है। देखें -6 प्लस 2 -4 लिखा, 2 -2 0 लिखा, -6 प्लस 6 0, 2 -6 -4 लिखा, तो उसको अब बारी बारी -4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 1 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0, ये -4 से कैंसिल 1 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा आंसर है b इनवर्स इंटू b के बराबर, जो कि किसके बराबर आ रहा है, i के बराबर आ रहा है। b इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू आई, जैसे कि सवाल में था b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। यानी कि स्टार्ट में जैसे मैंने कहा था आपको कि b इंटू बी इनवर्स भी आई के बराबर आना चाहिए और b इनवर्स इंटू बी भी आई के बराबर आना चाहिए। तो प्रूव हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव दैट b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आएगी वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 आएगी, जिसमें हम ग्रामर रूल भी करेंगे और इन्वर्जन मेथड भी करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।